हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इन डेप्थ। इस वीडियो में हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में देखेंगे। जो लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है और उसका कुछ लॉज है, ठीक है। तो टू लॉज है, दोनों लॉज को हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। अगर आप क्लास 8 या 10th के स्टूडेंट है तो इस वीडियो को देखिए, आपके लिए बेनिफिट होगा। ये दोनों लॉज आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। देखिए, ये चैप्टर एक्चुअली लाइट चैप्टर से लिया गया है। क्लास 8 में भी है और क्लास 10th में भी है। क्लास 10th में लाइट है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। और क्लास 8 में लाइट के बारे में हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। तो वहां पे लॉज दिए हुए हैं, दोनों लॉज लगभग सेम है। क्लास 10th में भी सेम है और क्लास 8 में भी सेम है, क्योंकि लॉज है तो लॉज सेम ही है। और क्लास 10th में भी वही पढ़ना है, क्लास 8 में भी वही पढ़ना है। तो आप मेरा वीडियो को देख लीजिए, आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर वे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो लाइट होता है ना, हमेशा ये स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करते हैं, ठीक है। ये हम एक बल्ब बना रहे हैं, ठीक है ना। लाइट जो होते हैं हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करते हैं। लाइट का रेज, अब लाइट का रेज क्या होता है, जैसे कि अभी यहाँ पे इधर चारों तरफ बल्ब है, तो बल्ब का जो रेज आ रहा है वो मेरे पे आ रहा है, बट क्या है कि वो एकदम सीधा सीधा लाइन में आ रहा है। कैसे आ रहा है, हम जस्ट शोइंग यू। जैसे कि ये बल्ब है, इसका लाइट चारों तरफ जाता है कि नहीं जाता है, ठीक है। तो ये सब जो लाइट ऐसे निकलता है इसमें से, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेज बोलते हैं, है ना। तो एक रेज को हम यहाँ से ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, जो कि सोर्स ऑफ लाइट हो गया। और यहाँ पे एक हम मिरर बना रहे हैं, ठीक है। एक यहाँ पे हम मिरर बना रहे हैं। मिरर मतलब आप जान रहे हो, आपके घर में भी मिरर होते हैं। और इसका इधर जो है ना, ये आपका पॉलिश्ड सरफेस है। पॉलिश्ड सरफेस मतलब बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे वाला में ऐसे बनाया जाता है, कोई दिक्कत। ये आपका प्लेन मिरर है। कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर मतलब कि सीधा, कोई उखड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। प्लेन मिरर में ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है। अदरवाइज अगर आपका जो मिरर होगा कुछ इस तरीके से होगा, इरेगुलर टाइप, तो इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, आगे चल के हम लोग देखेंगे। अब मान के चलो ये सोर्स ऑफ लाइट है, तो यहाँ से एक रेज आया, ठीक है। अब ये जो हमारा मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे खड़ा रहे तो हमारा जो फेस होगा इधर की ओर दिखेगा, ना कि इधर मिरर के पीछे हो गया। ये सब आप समझ रहे होंगे, ओके। बट फिर भी हम बेसिक चीज आपको बता रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। अब देखिए, यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट आया, एक रेज आया, इस पे आएगा ही आएगा। अब सपोज कि यही बोर्ड जो है मिरर ही रहता है, अब यहाँ से लाइट आता तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं करता। उसी तरह से ये हमारा एक मिरर है। अब यहाँ से बल्ब जल रहा है, यहाँ से बल्ब का लाइट आया, ठीक है। अब एक यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किए इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा एंगल जो बनेगा, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे एंगल बनेगा, कुछ भी एंगल हो सकते हैं, 30 डिग्री 35 डिग्री, जो भी एंगल बना। हम अभी तो यहाँ पे मेजर नहीं करें, ऑटो हम ऐसे ही कुछ लिख दे रहे हैं। सपोज कि यहाँ 30 डिग्री एंगल बना, ओके। तो अब ये चीज है कि जैसे कि यहाँ से जो हमारा ये रेज आया, ये इसको, ये जो यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट जो आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट बोलते हैं, ओके। जो यहाँ से आएगा, जो सोर्स ऑफ लाइट, जहां से लाइट आ रही है, उसका जो रेज होगा, उस रेज को हम लोग इंसिडेंट बोलेंगे। और ये वाला हमारा क्या है, रेज है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, इंसिडेंट रे लिखाएगा, ठीक है। सिंगल रे लिए, ये सब भी रे ही है, लेकिन एक रे को हम लोग लिया। इस रे को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जा रहा है उसको हम लोग इंसिडेंट रे बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एंगल कितना बना, इंसिडेंट रे को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे जाने के बाद जितना एंगल यहाँ बना उतना ही एंगल यहाँ पे भी बनेगा, ठीक है। उतना ही एंगल यहाँ पे भी बनेगा, मीन्स कि यहाँ से ये क्या होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा लाइट। यहाँ पे लाइट गिरा, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये वाला भी हमारा रे ही हुआ, यही वाला रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चला गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर हो गया, मतलब कि ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ये हमारा प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर पे ही ये फॉलो करता है। तो हमारे यहाँ से फर्स्ट लॉ जो है वो ये क्लियर हो जाता है। जैसे रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, और आप लोग जानते हो एंगल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, मैथ्स में भी आप लोग देखे होंगे। तो यहाँ पे एक चीज देखें, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। क्लियर हो गया। ये दो लॉज थे, फर्स्ट लॉज को हमने देख लिया कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, मतलब कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, आपका जो एंगल उसके बीच में बनेगा, जो हम लोग नॉर्मल ड्रॉ किए हैं, इसके बीच में जो एंगल बनेगा इसके इक्वल टू इसके होगा, वही हमारा फर्स्ट लॉज क्लियर हो गया। मतलब इंसिडेंट रे इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ
रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर हो गई, ये आपका फर्स्ट लॉज। अब हम लोग दूसरे लॉज पे चलते हैं। तो दूसरा लॉज क्या कहता है, सेकेंड लॉज हम लोग देखते हैं। फर्स्ट लॉज को तो हम लोग देख लिए कि एंगल आई जितना होगा उतना ही एंगल आर होगा। आई मतलब इंसिडेंट होता है, आर मतलब रिफ्लेक्टेड रे होता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, मतलब ये 30 डिग्री होगा तो ये भी हमारा 30 डिग्री होगा। सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या करता है, आप देख रहे होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये जो हमारा इंसिडेंट रे है इसी प्लेन पे आया, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे जो है इसी प्लेन पे आया, और जो नॉर्मल है ये भी हमारा इसी प्लेन पे आया। तो सेकेंड लॉ भी क्या हमारा प्रूफ हो गया, मतलब कि इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे एंड व्हाट इज दैट, नॉर्मल, ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। क्लियर हो गया, ये भी आपका सेकेंड लॉज क्लियर हो गया। तो आप इसको लिख सकते हो, इसमें आप सिंपली लिख सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। आप ये लिख सकते हो, या तो डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट लॉज हम लोग देख लिए, सेकेंड लॉज क्या बोल रहा है, मतलब इंसिडेंट हो गया, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी एक ही प्लेन पे, ये वाला हमारा प्लेन है, इसी पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है एक पॉइंट। अब यहाँ पे एक पॉइंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ओके, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। सो आई होप कि आपको दोनों लॉज समझ में आ गया होगा। यही है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। अब इसी का दो जो लॉज थे, दोनों लॉज के हमने देख लिया। अगर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कीजिए, यू कैन सिंपली ड्रॉ दिस लीजिएगा और ये दोनों को आप लिख दीजिएगा एज इट इज। आपको जितना मार्क्स का होगा फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि इस वीडियो में आपको ये क्लियर हो गया। अगर लाइट चैप्टर से किसी भी और टॉपिक्स में आपको जानकारी लेना है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट करके बताइए, आपको यहाँ पे इजी लैंग्वेज में समझा दिया जाएगा। दैट मीन्स कि आपके लैंग्वेज में यहाँ पे समझाया जाएगा। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। बाय, टेक केयर एवरीवन।